यह कहकर उसने अब्दुल्ला के दिए हुए कुलचों में से एक निकाला। मलिका बोली, अब्दुल्ला का मुझ पर बड़ा स्नेह है, मैं उसका दिया हुआ कुलचा जरूर खाऊंगी, लेकिन इससे पहले तुम यह कुलचा खाओ जो मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए अपने हाथ से पकाया है। यह कहकर उसने रात को पकाया हुआ कुचला बद्र को दिया। बद्र बड़ी देर तक उसकी प्रशंसा करता रहा कि इस कृपा को कभी भूल न सकूंगा। इसी वार्तालाप में उसने मल्लिका का दिया हुआ कुलचा छिपा लिया और अब्दुल्ला का दिया हुआ कुलचा खा लिया और उसके स्वाद की बड़ी प्रशंसा की। मल्लिका ने उसके पूरा कुलचा खा लेने पर उस पर जल छिड़का और कहा, भद्दा काना घोड़ा बन जा। किंतु बद्र ने साधारण कुचला खाया था, इसलिए उस पर कुछ प्रभाव न हुआ। मल्लिका को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जादू ने असर क्यों नहीं किया। उसने सोचा कि कुलचा तैयार करने में कुछ भूल हो गई होगी और रात को वह फिर होशियारी से जादू का कुलचा तैयार करेगी और इस समय इसे किसी प्रकार का संदेह होना न चाहिए। अतएव जब बद्र ने अब्दुल्ला के कुलचे के नाम पर उसी का कुलचा उसे दिया तो वह कुछ देख न सकी और उसे खा गई। बद्र ने उसे मुंह पर पानी के छींटे देकर कहा, घोड़ी बन जा। वह तुरंत घोड़ी बन गई। अपनी यह दशा देखकर वह बड़ी दुखी हुई और बद्र के पांवों पर अपना थूथन रगड़कर क्षमा प्रार्थना करने लगी। किंतु यह बेकार था, बद्र चाहने पर भी उसे स्त्री नहीं बना सकता था। बद्र ने साइस से कहा कि इस घोड़ी के मुंह में लगाम लगा दे, किंतु उसके मुंह में कोई लगाम ठीक से जमती ही नहीं थी। फिर बद्र ने 2 घोड़े मंगाए, एक पर खुद सवार हुआ और दूसरे पर साइस को बिठाया और घोड़ी बनी हुई मलिका को रस्सी बांधकर घसीटता हुआ अब्दुल्ला की दुकान पर ले गया। अब्दुल्ला ने दूर से यह दृश्य देखा तो प्रसन्न हुआ। वह समझ गया था कि बद्र अपने कार्य में सफल हुआ है और मलिका को उसकी दुष्टता का उचित दंड मिला। बद्र घोड़े से उतरा, साइस के हाथ में नई घोड़ी की रस्सी दी और दुकान में चला गया। अब्दुल्ला ने उठकर उसे गले लगाया और उसकी चतुरता की बड़ी प्रशंसा की। बद्र ने उसे पूरा हाल बताया और कहा कि इसके मुंह में कोई लगाम नहीं समाती। बूढ़े अब्दुल्ला ने अपने घोड़ों में से एक की लगाम लगाई तो वह घोड़ी बनी हुई मलिका के मुंह में आ गई। फिर उसने बद्र से कहा कि अब तुम इस देश में बिल्कुल न ठहरो, इसी घोड़ी पर सवार होकर अमुक मार्ग से होते हुए अपने देश को चले जाओ, लेकिन यह ध्यान रखना कि यह लगाम कभी इसके मुंह से निकलने न पाए, वरना यह तुम्हारे काबू के बाहर हो जाएगी। यह कहकर और रास्ते का ब्यौरा देकर वृद्ध ने उसे विदा किया। बद्र उसी घोड़ी बनी हुई रानी पर बैठकर चल दिया। कई दिनों के बाद वह एक देश में पहुंचा। वहां उसे एक बूढ़ा मिला। ये दूसरा बूढ़ा भी बड़ा सभ्य आदमी लगता था। उसने बद्र से उसके बारे में पूछा कि कहां से आते हो, कहां जाने का इरादा है, यात्रा ठीक से हो रही है या नहीं आदि। बूढ़ा उसे इन्हीं बातों में लगाया था कि एक भिखारिन सी दिखाई देने वाली बुढ़िया आई और बोली, तुम मुझे यह घोड़ी दे दे और कोई अच्छा घोड़ा ले लो। मेरे पुत्र की घोड़ी बिल्कुल ऐसी ही थी, लेकिन वह मर गई और मेरा बेटा इससे बड़ा दुखी है। तुम जो भी दाम इस घोड़ी का मांगोगे मैं दूंगी। बद्र को तो घोड़ी बेचनी ही नहीं थी। उसने इनकार किया। बुढ़िया पीछे पड़ गई और बोली, बेटा मुझ पर दया करो, घोड़ी न मिली तो मेरा बेटा दुख से मर जाएगा और वह मर गया तो मैं भी जीवित न रह सकूंगी। बद्र ने उससे पीछा छुड़ाने के लिए कहा कि इसका मूल्य बहुत है, तुम दे नहीं सकोगी। बुढ़िया ने कहा कि तुम दाम बताओ तो मैं किसी भी तरह दाम दूंगी। बद्र ने सोचा